यार हम एक ऐसे बंदे के आइडिया सुनते हैं ना, जो कि आज से 8-9 साल पहले पाकिस्तान आर्मी के गुन गा रहा होता था बेसिकली। अब उसके आइडियाज़ क्या हैं, अब वो बाहर जाके बैठ गए, तो अब वो कैसी बातें करते हैं। लेट्स चेक। पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज के महाज आज का माज व्हाट? जानवर के नाम। ओह ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वजाहत सईद खान। पाकिस्तान एक जंगल है और इस जंगल में बहुत सारे जानवर हैं, मगर एक्चुअल जो असली जो जंगल होता है उसमें भी बहुत सारे जानवर होते हैं। कुछ बड़े प्यारे होते हैं, कुछ बड़े खौफनाक होते हैं, मगर जानवरों की एक खास साख्त है जो अपने ही बच्चों को खाती है। अब जैसे चूहा है, चूहा अपने बच्चों को खाता है कि उसकी जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल हो। बिल्ली, ये जो मानव होती है वैसे तो बड़ी प्यारी होती है, मगर बिल्ली एक खास अपने बच्चे को जब खाती है जब Completely unrelated, but never liked cats. Never ever liked cats. Something inherently very evil about them. Can pinpoint, लेकिन yeah. जब उसे पता होता है माँ को कि ये अनहेल्दी है, ये दूसरों को बीमार करेगा, उसको खत्म करने के लिए बिल्ली जो है अपने उस बच्चे को खाती है जो बीमार होता है, वीक होता है और बाकियों को वीक कर सकता है। मछलियां मछलियां भी अपने बच्चों को खाती हैं, हैचलिंग्स को, कि पॉपुलेशन कंट्रोल हो, ताकि जो उनका ओवरऑल जो उनका स्कूल है वो आगे चलता रहे, क्योंकि मछलियां बहुत सारे हजारों लाखों मिलियंस में अंडे देती हैं। हर एक नहीं सर्वाइव कर सकता, तो वो अंडे जो वीक छोटे होते हैं पहले मेरे ख्याल से तशबीह देना चाह रहा है कि पाकिस्तान भी अपने आप को खा रहा है। I mean, which is very obvious, which is something I used to say since university days कि भाई सारे जालिम होते हैं। मतलब मैं लोगों से डिबेट्स करता होता था ना कि यार ये हो गया वो हो गया, बुकटी के मारने पे बात कर रहा था, तो वो कहते हैं ये तो सारी आर्मीज करती हैं। मैं कहता था भाई सारी आर्मीज अपने, ये सारी स्टेट्स, सारे ममालिक जो हैं वो, सारी नेशंस जो हैं या कंट्रीज जो हैं, जो जो भी वर्ड यूज़ करना चाहते हो, वो अपने साथ ये काम नहीं करते, वो बाकियों के साथ कर रहे होते हैं। नॉट टू से कि वो कोई सही चीज़ है, बट अपने साथ करना है। If I were to put it in very घटिया words, it's literally incest. वो खुद खा लेती हैं उन अंडों को खुद। कुछ और जानवर हैं जो अपने बच्चों को खाने की बजाय मार देते हैं। भालू जो है वो इन्फेंटिसाइड करता है ताकि जो फीमेल भालू है वो फिर से फर्टाइल हो जाए, तैयार हो जाए उसके लिए Hmm. सेक्सुअली। साथ साथ लंगूर, चिंपैंजीज भी ऐसी ही हरकत करते हैं, दूसरों के दूसरे मेल्स के बच्चों को मार देते हैं ताकि उनके लिए जो फीमेल है वो अवेलेबल हो जाए। ये एनिमल किंगडम की रिवायत भी है और आप कह सकते हैं स्टार्क ट्रेजेडी भी है। इसलिए जानवर जानवर होता है और इंसान इंसान होता है। मगर एक खास जानवर है, दुनिया की तारीख में और कोई ऐसा जानवर नहीं है जो अपने आप को खाता है, और ये जानवर सांप है। सांप वाहिद जानवर है जो अपने बच्चों को भी खाता है, मगर अपने आप Better को than I भी expected. खाता है। ये क्यों? दो तीन रीजंस हैं सांप का अपने आप को खाने से। एक तो सांप को जब स्ट्रेस होती है, जब गर्मी होती है कैप्टिविटी में, यूजुअली जब खाना नहीं होता, जब उसे समझ नहीं आती कि क्या हो रहा है, जब कंफ्यूजन होती है, तो पहले वो अपने बच्चों को खाता है और फिर अपने आप को खाने लगता है। एक तो ये साख्त है। ओवर हीटिंग, कंफ्यूजन, कन्फाइनमेंट, पुअर कंडीशंस में जब जिधर वो रह रहा होता है उधर उसका हुक्का पानी जब खत्म हो जाता है, तो उस कंफ्यूजन कफानी. में वो ये काम करने लगता है। सांपों का एक और मसला है, सांप पागल भी होते हैं। बहुत सारे सांप जो हैं उनको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, इसलिए वो एक तो अपॉर्चुनिस्टिक जानवर है, जिधर उसे समझ आए। We have a guy who grew up watching Animal Planet and National Geographic, and what was that other Discovery? Yeah, such tashbih though. Nice job. अटैक करता है, इसलिए किसी को भी डस सकता है। दूसरों को डसने के अलावा अपने बच्चों को खाता है और फिर न्यूरोलॉजिकल अपने उसके जो मसले हैं, अपने आप को भी डंग मार सकता है। और क्योंकि उसके दांत इनसाइड एज होते हैं, वो अगर अपने आप को डंग मार देता है तो रिमूव नहीं कर सकता। जैसे आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, इनका एक
मिस्टेकन प्रे रिफ्लेक्स होता है, जो समझते हैं कि मैं This is खुद so जो हूं अपना intelligent. शिकार हूं। इसलिए सांप वाहिद जानवर है दुनिया का जो अपने आप को खाता है। आज मैं ऐसे ही सांप की कहानी आपको सुना रहा हूं। इस्लामाबाद से ये कहानी निकलती है। ये कहानी आज खुसूसी कहानी है। अस्करी ज़राए से ये कहानी आई है क्योंकि फ़ौज में कुछ जानवर हैं, कुछ साँप हैं, मगर फ़ौज में कुछ अल्हम्दुलिल्लाह इंसान भी रह गए हैं, जो ये कहानियाँ डिस्कस करने के लिए आज भी तैयार हैं। आज जो मैसेज So this is his wording about Fauj now. हुआ है और उसे मैसेकर ही आप कह सकते हैं। मतलब हर कोई बददिल हो जाता है यार, सारी कतारें हैं। मतलब ये वो वाहिद मुल्क है जिसमें, चलो बलोच तो बहुत पहले से गद्दार थे, पश्तून भी गद्दार हो गए जो कि इतनी वॉरियर मुजाहिद कौम, लिबरेटर कौम थी, कश्मीर को आज़ाद करवाने वाली। जीबियंस भी गद्दारी की तरफ जा रहे हैं, कश्मीरी भी गद्दार हैं। तो फिर पाकिस्तान तो पंजाब सिंध है ना, और कुछ नहीं। जो मुरीदके में हुआ है, टीएलपी के बारे में आज हम उसकी डीप डाइव करेंगे। टीएलपी के साथ जो हुआ है, उसमें पहले तो आपको मोटा-मोटा पता होना चाहिए। ये 4-5 दिन पहले ये शुरू हुआ, ये निकले जो हैं अपने मौलवियों को लेके साद रिज़वी का जो काफ़िला है, वो निकला मगर इनका प्लान जो था इस्लामाबाद तक आने का था मगर इन्हें मुरीदके में जो है रोक दिया गया। फिर परसों-तरसों में मार-धाड़ हुई, फायरिंग हुई, लड़ाई हुई। मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये खबरें नहीं छपीं, ना टीवी पे ज़्यादा चलीं, मगर आज एक ऑफ इम्पोर्टेंट कोर्स। शख्स ने एक इम्पोर्टेंट बात की है। पहली बार किसी साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने ये बात की है। पहली बार एक सीनियर लीडर ने बात की है। पहले तो सुनते हैं ये दास्तान जो है। I mean, if it's Imran Khan, then it's no surprise. The guy literally stand ups for almost every wrong that is done. And the few times he didn't, वो ये पकड़ के बैठ गए हैं. But yeah, who is it? ये शायद खाकान अब्बासी से साबिक Okay, पीएमएल okay. नून के वज़ीर-ए-आज़म, कोई ऐरा-गैरा नहीं है। ये क्या फरमाते हैं, पहले उनकी बात सुनें, फिर मैं अपने तज्ज़िये पे आता हूँ। और इस तज्ज़िये के बाद इमरान खान क्या बोले हैं टीएलपी के बारे में, जो ओवरऑल इंटरनेशनल मीडिया में क्या बात चल रही है, उस पे आता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि इस्लामाबाद से जो इनकी मीटिंग हुई है, जो ये पूरा प्लान बना है कि इनको निकालो और फिर इनको मारो, ये क्यों हुआ है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे। फिर इस्लामाबाद से आपको लेके निकालो? चलेंगे केपी की आई थॉट इस्लामाबाद मिला के उन्होंने मारा है मुरीद के मैप पे किधर है? हम्म, मुरीद के is 37. अच्छा अच्छा अच्छा, sorry, मुरीद के is a commercial area situated near the city of Lahore. Yep. It's not in Islamabad. My bad. सैर करवाने, जिधर सोहेल आफरीदी जो हैं But then I do not blame myself क्योंकि मैंने कुछ अरसे से न्यूज़ बंद की। It's so stressful. It's just heartbreaking. वो अभी तक इमरान खान से मिल नहीं सके। मगर पहले शुरू करते हैं अब्बासी के साथ। मैं अपने इलाके के एक आदमी का जिक्र कर सकता हूँ। अशरफ अब्बासी उनका नाम है। तकरीबन 45 साल की उम्र थी। वो टीएलपी के कारकुन थे। वहाँ गए, गोली लगी, शहीद हो गए। उनकी मैयत लाहौर ले जाई गई। वहाँ से आके पंजाब पुलिस ने मैयत ले ली और कि नहीं, ये हम नहीं देंगे, पहले आप पता नहीं हमें गारंटी देंगे, आप पर्चा नहीं दर्ज करेंगे। बहुत सी बातें उनके खानदान को बोली गई। उसके जो पंजाब पुलिस है ना, ये बहुत बड़ा गैंगस्टर है। बाद वो चूंकि यहाँ इस्लामाबाद के अंदर रहते हैं, यहाँ पर आके फैमिली पर दबाव था इनको टोकने कि की आप ज़रूरत है। ये काम नहीं कर सकते, ये आप तदफीन, हम आपको लाश नहीं देंगे जब तक आप हमसे वादा नहीं करेंगे। बेसिकली हमें बख्श दो, हम बच जाएं। और तो उसमें 2 घंटे में आपको बड़ी अजीब अजीब शराइत। यानी जब हुकूमत इस किस्म की सोच पे उतर आई, हुकूमत है, ये हुकूमत कर रही है, जब हुकूमत इस किस्म की सोच पे उतर आई कि आप लाश भी ना दें, उनके फोटो भी मौजूद है। मैं उनको नहीं जानता, मेरा उनसे कोई ताल्लुक जाती नहीं है, लेकिन एक आदमी है, पॉलिटिकल वर्कर है, शहीद हो गया, जो कि बहुत बड़ा जुल्म है। जब रियासत किसी को शहीद कर देती है तो फिर
रियासत के तो खत्म हो गई ना उसकी ताकत, वो तो अब गोली मारने में उतर आई है अपने शहरियों को। यार लेकिन उसके कब से बाद भी करते इस हैं किस्म का करती अगर जा आप रही है, काम करेंगे तो कैसे आप, ये कौन कोई फर्स्ट टाइम थोड़ी है, बस ये है कि अब पंजाब में हो रहा सी सोच है ये, आप कैसे जवाबदेह होंगे इन बातों के? आखिर अगर आप यहाँ को पूछने वाला नहीं है, किसी दिन तो पूछा जाएगा ना। ये हैं एक साबिक वजीर आजम पीएमएल नून के सीनियर लीडर साबिक, जो ये बात कर रहे हैं अपने कंस्टिट्यूंसी में, अपने जो इनका इलाका है मरी में लगता है, उधर एक अब्बासी साहब हैं जो शहीद हुए हैं। मगर ये जो बात कर रहे हैं कि जवाबदेह होगा, ये जो है, ये जो इनका मसला है, हम इस पे आते हैं, इस पे कि ये अपने आप को कैसे खाते हैं। तो इसको अपने आप को खाने की जो तरकीब बताई है, वो हमारे कॉलीग रायन ग्रिम ने जबरदस्त बताई है वॉशिंगटन से, क्योंकि पाकिस्तान का मीडिया तो खत्म हो गया है, मगर रायन की टीम ने इसको इंटरेस्टिंगली कवर किया है। ये अब सुने कि ये क्या बात करते हैं, कनेक्शन कैसे करते हैं कि ये सांप क्यों पागल हो गया कि अपने आप को खाने पे ये मजबूर हो गया। क्योंकि अपने आप को खाने का मतलब है टीएलपी को खाना। टीएलपी इन्हीं के लोग थे, है। टीएलपी या को इन्होंने बनाया, टीएलपी को इन्होंने फरोग यूज किया, किया, टीएलपी को इन्होंने इस्तेमाल किया, एक बार नहीं वो टिपिकल वही है ना, पहले खुद बनाओ फिर नमक हम आराम कर दो उनको। कई बार पिछले ढाई डेढ़ दिहाई में, जब से सलमान तासीर साहब की शहादत हुई है, जब से टीएलपी एक वेपन बना है, राइट विंग एलिमेंट्स जो हैं आईएसआई के, इंटेलिजेंस apparatus के, उनका एक वेपन बना है, उनका टूल है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ये सांप अपने आप को कैसे खा सकता है, ये क्यों पागल हुआ है ये सांप, ये क्यों नौबत आई है, ये कैसे हुआ है, ये अब सुनते हैं रायन ग्रिम की तरफ से। Let's watch this. So we have a genuinely extraordinary story developing out of Pakistan that really almost defies belief. Walk you guys through this. Roll F2 here. Incredible amounts of violence unfolded outside of Lahore this week. These are policemen that What the hell? There's a video of policemen doing whatever they were chasing doing. down a pro-Palestine protester, trying to shoot him in the back. There's much worse video. Oh that has my emerged. god! Oh my god! Did you guys see that? Protester trying to shoot him in the back. There's much worse video that has Okay, ठीक emerged है। online. Though very अब ये कल को उनको कोई कन्फ्रंट करे तो ये कह देंगे नहीं यार ये तो पता नहीं कुछ और था, ये रबर बुलेट था। in the back. There's much worse video that has emerged Damn. online, though very, very little has been reported about this anywhere, whether it's Pakistan media, which is entirely locked down, or around the world. We are hearing that the death count could well be over 1,000 people. And just try to sit with the extent of the massacre that we're talking about here. Before we get into the details, the context here is that this started right around the exact same time that Pakistan's Prime Minister Shehbaz Sharif was in Egypt with the rest of the Arab Muslim countries celebrating the ceasefire deal. And these things are not disconnected at all. ये बोला Celebrating a ceasefire? पहले तो बोला कि 1000 बंदा जो है मार दिया इन्होंने, फिर बोला कि कोई कवर नहीं कर रहा, मगर आखिरी में जो कॉन्टेक्स्ट बताया है इसने, रायन ने, वो एक्सप्लेन करता है कि ये सांप अपने आप को क्यों खा रहा है, अपने बच्चों को क्यों खा रहा है। व्हाट्स द इशू? द इशू जनाब आली जो है, हमारी कहानी जो है इस सांप के बारे में, हमारी कहानी जो है शुरू होती है इस्लामाबाद। हमारी कहानी में 2-3 एक्टर्स हैं। एक एक्टर का नाम मोहसिन नकवी है, एक एक्टर का नाम डीजीसी है। 2 बार कम से कम ये मुलाकात होती है। अब हमें नहीं पता कि लिंक से भी हुई है, मगर डेफिनेटली इन पर्सन तो हुई है, मगर लिंक से इसलिए हमें शक है कि हुई है क्योंकि इसमें सेक्टर कमांडर लाहौर और सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद आईएसआई के भी इस मीटिंग में होते हैं। प्लान जो बनाया जाता है What does he वो ये mean है by कि इनको link? निकालो टीएलपी को, इनको मार्च करवाओ और इनको इस्लामाबाद तक लाओ, अमेरिकी एम्बेसी के सामने तक लाओ जो डिप्लोमेटिक एन्क्लेव में है, और उधर से इनको डिस्पर्स कर दिया जाएगा। ये प्लान बनता है, ये प्लान मोशन में चला जाता है। साद रिजवी और उसके जो जाहिल मौलवी हैं, बेचारे जाहिल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो भेड़ बकरियों की तरह हैं, उनके साथ जो होने वाला है उन्हें पता नहीं है, मगर उनको निकाला जाता है। Average मौलवी जाहिल ही होता। I remember this an incident in Gilgit. I was on a project there, education का, और I was running this project in a school, in a female school, जहाँ पे मैं 3-4 महीने से जा रहा था, और वहाँ पे सिर्फ एक मौलवी जो है वो भी टीचर था उनका, अजीब अजीब उसकी हरकतें होती थी। शिना में कहते हैं मिस्टर राहन, तो उसको सारे कहते थे हमारा बड़ा प्यारा भाई है। खैर एनीवे दैट असाइड, वो एक दिन ऐसे ही नमूदार हो गया,
एंड स्टार्टेड सेइंग कि भैया आप जो कर रहे हो ये गैर शरई है। मैंने कहा यार 3 महीने, 2-3 महीने, 4 महीने होने को आए हैं, अभी गैर शरई कैसे हो गया? वो किसी ने, वो मुल्ला मेंटालिटी वाले जो मौलवी थे मेंटालिटी वाले, उसमें से किसी ने मोहल्ले में उठाई थी बात कि यार ये अकेला लड़का इस तरह जा रहा है, जवान हमारी बेटियों के सामने क्या कर रहे हैं अंदर। मैं सोचने लग गया यार ऐसा क्यों हुआ है। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार इट्स क्वाइट पॉसिबल कि वो टीचर्स जो थे ना, क्योंकि उस टाइम उनके विंटर कैंप्स थे और टीचर्स ने, क्योंकि वो नहीं आना चाहते थे विंटर कैंप, उन्होंने झूठ बोला था स्टूडेंट्स को कि ख़त्म हो गया। तो उन्होंने प्रॉबेबली कवर करने के लिए इस मुल्ले को बोला। ये मुल्ला जो है वो अपनी तरफ से फिजिक्स का टीचर है मेरे ख्याल से, आई थिंक इस्लामियात फिजिक्स का टीचर था, फिजिक्स का टीचर था आई थिंक। वो जो ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो उसको ट्रांसलेट नहीं कर सकता था। उसको बता दिया गैर शरीय, बस वो स्टार्ट हो गया, लड़ने आ गया। तो भाई मौलवी जो है ना, मौलवी के लिए क्वालिफिकेशन रखनी चाहिए, ये ग्रेजुएशन कोई टॉप नॉच, ये बहुत हाई रुतबा होना चाहिए कि कोई टॉप नॉच यूनिवर्सिटी हो, उससे जो ग्रेजुएट करे उसको कोई मौलवी का खिताब, सर्टिफिकेशन, समथिंग लाइक दैट मिल सके। ये जो अभी करंट मौलवी है ये तो बहुत ही भोंगा है। उसको ये मतलब वो डबल यूज हुआ ना। He's a teacher himself who has been made to believe by other teachers that the notification actually means that the camps have ended. Okay, right? He cannot interpret it himself, and has also been made to believe, किस तरह से यूज होते हैं ये गधे, has also been made to believe कि यार ये कुछ गलत काम हो रहा है अंदर, जो कि पिछले मंथ से नहीं हो रहा था और आज एकदम से हो रहा है, और खुला मतलब कैसे defies logic, but anyway. है इस ऑर्डर पे कि फलस्तीन का की कॉज पश्तो में कहते हैं कि खर मदीने था बहुत ही ब्याम खार में, गधे को मदीने में ले जाओ गधा ही रहता है, घोड़े में चेंज तो नहीं होता ना। बट anyway, that just brought up गर्दो गुबार from my side, but yeah, this has been my average experience with a Pakistani Maulvi. Some are intelligent, मतलब जब वाकई रिलीजन को उस तरह से देखते हैं। जो धंधाबाज है ना, जो एक wannabe मौलवी है, जो कि मेजोरिटी हमारा wannabe मौलवी है, नियंदरडाल्स हैं वो, होमोसेपियंस भी नहीं। पे जो शहबाज शरीफ पाकिस्तान की हुकूमत ने ऑफिशियली जो बोला है उसकी खिलाफ वर्जी के लिए तुम जाओ। मकसद क्या है? अमरीकियों को ये दिखाना कि पाकिस्तान में एक खास लॉबी है जो अमरीकियों को जो इजरायलियों को पसंद नहीं करती। फलस्तीनियों के साथ जो आप के ऊपर जो जाके आप डील कर रहे हैं वो पाकिस्तानियों को एक्सेप्टेबल नहीं है, ये दिखाना है। मगर अमरीकी डर जाते हैं जब ये निकलता है, इनका कारवान निकलता है, उसकी तस्वीरें आपको याद है चलाई थी भागते हुए, जो मौलवी हैं जा रहे थे सब टीएलपी के जाहिल। तो अमरीकी डर गए और अमरीकियों ने कहा नहीं नहीं ये नहीं चलेगा, रोको इन्हें। अमरीकियों ने अलर्ट भी जारी किया जो हमने पिछले शो में भी चलाया हुआ है। ऑफिशियली स्टेट डिपार्टमेंट से, अमरीकी एम्बेसी से अलर्ट आ गया अपने अमरीकियों को कि कराची में, लाहौर में, जिधर भी, इस्लामाबाद में सब लोग घर बैठे। अपने अमरीकियों ने अपने आप को अलर्ट ऐसा काफी महीनों से, सालों से नहीं दिया। एनीवेज, इनका प्लान बदलता है। ये अपना प्लान अमरीकियों के लिए और खुद अपने पर्पसेस के लिए बदलते हैं। और गुजरांवाला का डेट जो है वो डिप्लॉय होता है। डेट ए नाम है इस आईएसआई के डेट का। डेट आप कह सकते हैं डेट ए, वो यूनिट होता है जो उधर आईएसआई को चलाता है। आईएसआई ओके। गुजरांवाला डेट जो है के नीचे शहर मुरीद के लगता है और वो इनको पहले रोकते हैं पुलिस और दीगर और ट्रूप्स के जरिए, और फिर इनको मार देते हैं। अब ये जो है इसमें पहले आपने एक सांप छोटे बच्चे को पाले और फिर आपने उनको अटैक कर दिया, आप उसको मार दिया आपने। क्यों? 3-4 रीजंस। एक तो जो बात हो रही है कि ये एक ऑपरेशनल ड्रिल भी थी, इन्होंने प्रैक्टिस करनी थी। फर्स्ट प्रैक्टिस बहुत करती है। सीरियसली, ऑपरेशनल ड्रिल? नो कमेंट्स। मशकें बहुत करती है। ये जो ड्रिल थी इसमें इन्होंने दिखाना था आपको, अपने आप को और अमरीकियों को कि This is so cold. But what sort of a drill? क्या कर सकते हैं।
ये इज़राइल को अनकरीब एक्सेप्ट कर रहे हैं। दैट पार्ट इज़ ट्रू। वो जो बड़े गैरती बन रहे होते थे ना पाकिस्तानी के यार, साढ़े ये बात मैं नहीं कर रहा। साढ़े पासपोर्ट थे उत्ते थे ये लिखा हुआ है कि इसराइल के लिए वो नहीं है, ये वैलिड नहीं है। बड़े गैरती बन रहे होते थे। मिस कर रहा हूँ बस अभी वो सूडो गैरत। ये बात थोड़ी देर पहले सदर ट्रंप ने खुद की है। और ये जो बात सदर ट्रंप ने की है, पहले तो आप इनके मुंह से सुन लें और मैं फिर बाकी इस पे आता हूँ कि अमेरिकियों को क्या दिखाना चाह रहे थे ये और किस चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं। खुद सुने। ब्रेकिंग न्यूज है सदर ट्रंप की, क्या कहते हैं। I hope to see Saudi Arabia go in, and I hope to see others go in. I think when Saudi Arabia goes in, everybody goes in. ट्रंप बात कर रहा है पाकिस्तान के एब्राहम अकॉर्ड्स को ज्वाइन करने की। एंड ऑफ स्टोरी। पाकिस्तान इजराइल के एब्राहम अकॉर्ड्स को जो अमेरिका ने लिखे हैं अनकरीब ज्वाइन करने की उसकी तैयारियां कर रहा है। ये बात कंफर्म हो गई है। खुद सदर ट्रंप ने कहा है सऊदी अरेबिया सून ज्वाइन कर रहा है। सऊदी अरेबिया के साथ पाकिस्तान के अब तो ऑफिशियली नजदीक जो ताल्लुकात हैं वो एक डिफेंस पैक्ट कर गए हैं। जिधर सऊदी अरेबिया जाएगा उधर पाकिस्तान जाएगा। इनका दिफा एक साथ है, इनकी अगली जंग एक साथ है। अभी भी अगर लोगों को वो जो लोग बातें चे से स्टार्ट होता है वर्ड कर रहे होते हैं कि यार ईरान तो तुम्हें पता है, ईरान तो खाली दिखावे का है, 2-3 पटाखे फोड़ देता है, लास्ट रेजिस्टेंस या असल थ्रेट टू इसराइल पाकिस्तान है। किस मुंह से बातें करते हो यार ये? या तो तुम न्यूट्रिएंट्स की कमी है इनको, इनका ब्रेन काम नहीं करता। हाउ कैन यू डिनाई वर्ल्ड लेवल फैक्ट्स? माइंड बॉगलिंग। इनका मुस्तकबिल एक साथ है। मैं नहीं कह रहा इन्होंने जो दिफाई एग्रीमेंट की है उसके साथ है। तो क्योंकि अब गजा की पीस डील हो गई है। शहबाज शरीफ ने जाके उधर स्पीच कर दी है। उन्हीं घंटों में स्पीच कर दी है जिन घंटों में उसकी पंजाब की फोर्स आईएसआई के डेट के तहत मार रही थी लातादाद लोगों को। पहले निकाल रही थी और मार रही थी। क्यों? क्या ऑब्जेक्टिव्स थे? ये क्या है ऑब्जेक्टिव? ये है कि एक तो अमेरिकियों को डराना भी था कि देखो हम तुम्हारे साथ आ रहे हैं मगर हम एक कीमत भी हमें चुकानी पड़ेगी। इधर बहुत बड़ा एक खित्ता है हमारे मुल्क में। एक खित्ता तो नहीं, एक बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत ज्यादा लोग हैं जो बड़े एंटी इजराइल हैं और एंटी अमेरिकी हैं। तो हम उनको तुम्हारे लिए मार देंगे मगर ये समझ लो कि एक मसला है तो इसकी हमें कीमत जो है तुम्हें देनी पड़ेगी। बेसिकली ही सेइंग कि जैसे अफगान जिहाद जिहाद मुजाहिदीन इन सारी चीज़ों से कमाया गया, इधर से भी कमाई होगी। दैट इज व्हाट ही इज इम्प्लाइंग। utterly disgusting। नंबर 2, लोगों को दिखाना कि ये वही पाकिस्तान नहीं है। यासिर मुनीर का हार्ड स्टेट वाला पाकिस्तान है जिसमें अब आप नहीं बाहर निकल which is again the saddest part। सकते। आप पीटीआई हो या आप पीटीएम हो या आप बीवाईसी हो या आप ये हो जो आप हैं जाहिल मौलवी हो। और इवन चलो पीटीआई इनका नहीं है, चलो पीटीएम इनका नहीं है, चलो बीवाईसी इनका नहीं है, मगर इनका कौन है? खुद जो है उसको भी ये मारने के लिए तैयार है। और तीसरा जो उनका ऑब्जेक्टिव था, Guys, just a random reminder, Wajahat Saeed Khan is the guy who sang for Pakistan Army, okay? पता नहीं कैसे गद्दार बन जाते हैं सारे। कि अपनी ऑपरेशनल कैपेसिटी बिल्ड करें, क्योंकि कल आज तो सिर्फ ये इनके खुद पाले हुए जाहिल मौलवी निकले जिनको उन्होंने मार दिया। बेचारे भूखे नंगे जो मौलवी हैं जिनको एक केले पे और एक चिप्स के पैकेट पे और एक जूस के डब्बे पे आप कह सकते हैं चलो 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 इस्लामाबाद चलो, पीछे बैग बांध के निकल आते हैं। वो तो ठीक है, मगर आगे अगर कल इन्होंने फॉर्मली एक्सेप्ट किया
इजराइल को, तो लोग निकलेंगे। सिर्फ पीटीआई के लिए नहीं, सिर्फ बीवाईसी के लिए नहीं, सिर्फ पीटीएम के लिए नहीं, सिर्फ पीएलपी के लिए नहीं, एक्चुअली लोग निकलेंगे। नहीं जमाती निकलेंगे। शायद निकलें और बहुत सारे लोग निकलें। पाकिस्तान है भाई, छोटे ग्रुप्स निकलेंगे, वो भी अपना कोई स्ट्रेटेजिक गोल अचीव करने के लिए निकलेंगे। ये पाकिस्तान ही है यार, इट्स अ स्टेराइल मिक्सचर ऑफ नेशंस। ये अपने ओन पे सारी नेशन, जब तक पश्तून कंट्री में इकट्ठा था, बलोच इकट्ठा था, नथ डाल के रखी हुई। ब्रिटिश थे ना, कितने पावरफुल थे। ब्रिटिश जब गए थे, उनसे ज़्यादा पावरफुल तो नहीं थी ना इंडियन या पाकिस्तानी फौजें। तो खैर, ये जो मिक्सचर अभी बना हुआ है ना, डिवाइड एंड कॉन्कर वाला, बहुत मुश्किल है। जाएंगे वो अब। इमरान खान की दफ़ा मुझे याद है कि मेरे कुछ जोशीले दोस्त हैं, वो कह रहे थे बस स्टेट टूटने वाली है, केपी में तो रिसेशन की तहरीक स्टार्ट हो जानी है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बस डिफॉल्ट करने वाला है। मैंने कहा, कुछ नहीं होने वाला, नथिंग कम्स आउट ऑफ स्टेरिलिटी। मस्जिदों से शायद लोग निकले, डिपेंड करता है। शिया पॉपुलेशन है हमारी, बड़ी स्ट्रांग, बड़ी वोकल, शायद वो निकले जो बड़ी प्रो ईरान है। तो लोग निकलेंगे, और जब लोग निकलेंगे तो शिया पॉपुलेशन को तो वैसे ही कुर्बानी का बकरा बनाया हुआ है ना हमने शुरू से, कसम से यार। वैसे ये करेंगे। इमेजिन करो एक मुल्क इस्लाम के नाम पे बना हुआ है, सबसे ज़्यादा इस पूरे खत्ते में मुसलमान उधर ही मारे जा रहे हैं, नॉट इन एन एक्टिव वॉर, मतलब जनरल सिक्योरिटी के मसाइल की वजह से। जो इन्होंने टीएलपी के साथ किया है। अब ये तो स्टोरी है इस्लामाबाद से जो मैसेकर प्लान हुआ है, जिसके 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो मैंने आपको बता दिए। इसमें हमने रिकैप करते हैं। इसमें एक तो लाशें ये नहीं दे रहे, गायब कर दी हैं इन्होंने, स्टोरी भी गायब कर दी है और लाशें भी गायब कर दी हैं। कौन कह रहा है? साबिक प्राइम मिनिस्टर कह रहा है। आई इसमें वंडर व्हाट दे तकरीबन डू 1000 की तादाद। आई वंडर व्हाट दे डू विद द डेड बॉडीज। क्या करते हैं? ब्रेकिंग बैड की तरह क्या उसमें डालते हैं, एसिड में डालते हैं, क्या करते हैं? किधर पहुंचाते हैं वो लाशें? क्या किधर जाती में बंदा मारा गया। हैं? मतलब इस इतने ज्यादा लाशें, बाकी 1000 तक बंदे मारे गए, कितने गई हैं लाशें? कौन कह रहा है? ड्रॉप साइट न्यूज कह रहा है। इसमें और भी लोग बहुत सारे वे इन कर रहे हैं, जिनका हम इस वक्त हमारे पास टाइम नहीं है, मगर सबसे इंपॉर्टेंट बंदे ने जिसने वे इन किया है उसका नाम इमरान खान है। इमरान खान साहब ने वे इन किया है, और इमरान खान की जो ट्वीट है आप खुद पढ़ें, ताकि आपको अंदाजा हो कि इमरान खान साहब ने कैसे वे इन किया। इमरान खान साहब ने आज मुरीदके को, मैसेकर को, उन 4 मैसेकर्स के साथ ब्रैकेट कर दिया है ऑफिशियली, जिनके लिए वो जुडिशियल कमीशन की डिमांड कर रहे हैं। 9 मई, 26 नवंबर, आजाद कश्मीर का जो मैसेकर हुआ पिछले 2 हफ्तों पहले, और मुरीद के, ये 4 इमरान खान साहब ने खुद। मुझे समझ नहीं आती ये बंदा किस मटेरियल का बना हुआ है। सारे सियासतदानों की, सबकी जो है ना अंदर जाके पैक हो जाती, खत्म हो जाती। What are you made up of? Like you are, how old is he? I think he's now 74, 75. How old is Imran Khan? Let me just check Imran Khan की एज क्या है अभी. What is he made up of? I wouldn't be surprised अगर इसको जेल के अंदर कोई ऐसे 73, ओके, मतलब बहुत सारे डाउनर्स होते हैं जो आपके सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स, इन सब चीज़ों को खराब कर रहे होते हैं. You lose hope, you get neurotic. In his age, jailed for I think 2 years now. What is he made up of? ये पठान किस, मेरा पठान भाई जो है ये किस चीज़ का बना हुआ है यार ये बंदा? Just scrolling his pictures. इतना हनी बैजर है ये, अंदर से लगा हुआ है. We don't deserve this guy at all.
बहुत ही इट्स लिटरली गटर के अंदर डायमंड, लिटरली। सामने आप पढ़ सकते हैं। ये 4 इमरान खान साहब ने आज डिमांड की हैं कि इनके लिए जो है वो जुडिशियल कमीशन बने। और फिर क्रिटिकली आज इमरान खान साहब ने पहली बार ये अनाउंसमेंट किया, पहले ऐसी अनाउंसमेंट नहीं की। कहते हैं कि जितने भी मेरे वर्कर हैं, पब्लिक है खैबर पख्तूनख्वा में, आज मुरीदके में जो मैसेकर हुआ है उसके लिए आके जो है जुम्मे की नमाज के बाद आके प्रोटेस्ट करें, डिमांड करें कि जुडिशियल कमीशन चारों इंसिडेंट्स के लिए बने। तो पीटीआई का बानी, पीटीआई का असली मैं तो बहुत पहले से कहता था भाई, इफ दिस कंट्री वाज अ पश्तून कंट्री, मसले हल हो जाते। स्पाइन होती ना भाई, स्पाइन होती। वहाँ पे आए पीटीआई कितनी दफ़ा आई है, सीएम हटाया, नया सीएम एक सादा घराने से, ठीक है कबीला उसका बहुत तगड़ा है, लेकिन वो कोई इतना भी रिच वो नहीं। आज मैं रील देख रहा था जिक्का मफरीदे इंडवाल सरा मलगरे सरा खबर को मगा वही छे यार उस नशम का वाले सीएम हाउस के हम जिस अफरीदी से बात कर रहा हूँ वो कहता है यार अभी नहीं बात कर सकता सीएम हाउस में, डाउन टू अर्थ सारे उसको आम आवाम जानती है। वो बंदा खोल के कह रहा है भाई इधर आर्मी ऑपरेशन केपी में नहीं करते हमने। तो I sometimes wonder if Imran Khan quietly, deep down inside, knows that some sort of separation has to happen for Muslims in this region to stabilize. Maybe he's anti-Pakistan deep down. I don't know. Maybe just he's just pro-haq. इसकी वजह वो ये कह रहा है। चेयरमैन पीटीआई का टाइगर इमरान अहमद खान न्याजी आज टीएलपी के साथ हिस्सा डाल रहा है। और टीएलपी के साथ जो कल परसों में हुआ है, जो पिछले हफ्ते 10 दिन पहले कश्मीर में हुआ है, जो 26 नवंबर में उसकी खुद पार्टी के साथ हुआ है और 9 मई को उसकी जो पार्टी के साथ हुआ है, ये जो 4 क्रैकडाउन्स हैं आसिम लॉ के तहत, जो इमरान कहते हैं कि ये मुल्क जो आसिम है लॉ। आसिम लॉ के तहत चल रहा है, इन चारों को इमरान खान ऑफिशियली पीटीआई का बॉस कह रहा है कि चारों मैसेकर्स हैं। और इन चारों को वो ओन करके इन चारों के लिए जुडिशियल कमीशन, इन्वेस्टिगेशन, फेयर रिप्रेजेंटेशन, ड्यू प्रोसेस के साथ डिमांड कर रहे हैं। तो अब ये जो कहानी है मेरे सजनों और सजनियों, ये अब पीटीआई की भी बन गई है। ये देवी और सजनों एक मेरे ख्याल से इंडियन प्रोग्राम में आता था, देवी और सजनों, सजनी और सजना बोले इसने। This guy has a good voice by the way. Random thought. ये जो अब कहानी है, ठीक है, सिविल सोसाइटी ने, नॉर्मल लोगों ने, एजुकेटेड लोगों ने, पाकिस्तान की एक आप कह सकते हैं जो पढ़ा लिखा तबका है, उसमें कुछ लोग इस वक्त शुक्र अदा कर रहे हैं कि टीएलपी बैन हो रहा है। टीएलपी के जाहिल मौलवी जो जाहिल हरकतें करते थे, Yeah. इधर एक दुकानदार वो नजदीक था उनसे जो जाहिल फौजी करवाते थे, लोग खुश हो रहे हैं। जिधर मैं रहता हूँ, और दुकान टू बी स्पेसिफिक तंदूर वाला था बंदा। तो पता नहीं उन दिनों किस पे वो लगा, तो मैंने कहा यार ये गलत है, ये जो है मतलब हाँ मैंने बात ये की थी कि यार वो कौन सी क्रिश्चियन थी जिसके ऊपर ब्लास्फेमी का वो लगा था और फिर वो बाहर चली गई थी, उसका मुझे नाम भूल गया, पाकिस्तानी क्रिश्चियन थी। मैंने कहा था यार देखो सजा देनी है तो फिर उस इंसान को देखो, किसी के मुंह से ये कलमात अदा तो हुए हैं ना जो एफआईआर जिसमें लिखे, असल बेहुरमती फिर उसने की है, उसको सजा दो। तो ना ना वो, लेकिन वो जज ज्यूरी सब बने हुए थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं तुम्हें नहीं पता उसने किया है ये, वही यहूदी साजिश, और ये जो है इनकी एजेंट है वो क्रिश्चियन है और उसको ले गए वो, मतलब उसके ख्याल में ये था कि क्रिश्चियंस पता नहीं पाकिस्तान की कोई बहुत ही प्रिविलेज्ड ग्रुप है जिस पे वेस्ट ने बड़ी नज़र रखी हुई है, बड़ा बचाते हैं भाई, सारे गटर साफ कर रहे हैं इधर यार, तुम लोगों ने उनको सोसाइटी में इस तरह से रखा हुआ है। तो मतलब वो सुनना ही नहीं चाहते कि यार कुछ हो सकता है, वो खुद वो ये जो जितने सपोर्टर्स हैं ना इस लॉ के, ब्लास्फेमी लॉ के, वो सुनना ही नहीं चाहते।
ये लॉ गलत है नहीं है वो तो एक अलग डिबेट है ना, वो तो एक अलग डिबेट है। उसमें भी मुसलमानों का डिवाइड है, कैसे कत्ल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं उस पे कोई क्वालिफाइड इंसान नहीं हूँ कि मैं उस पे कोई स्टेटमेंट दूँ, क्योंकि ऐसे वाक़यात भी हैं जिसमें ताइफ का वाक़या भी है, प्रॉफिट के फॉरगिवनेस का। ऐसा वाक़या भी है जो फ़तह मदीना में हुक्म दिया गया था कि इसको मार दो। तो खैर, लेकिन हम मुसलमान जो है ना इसको सही घटिया तरीके से यूज़ कर रहे हैं। ये कोई ढकी-छुपी बात नहीं, लेकिन नहीं सुनना चाहते इनके जो जाहिल मौलवी है ना, सपोर्टर जो जाहिल इसके, वो नहीं सुनते इस बात को, कभी भी नहीं सुनते वो सब कुछ खुद हैं, जज भी खुद हैं वो। मरियम नवाज को किसी आंटी ने ट्विटर पे कहा कि मरियम नवाज शेर की बच्ची है, उसने ये किया है। मरियम नवाज केक नहीं काट सकती आसिम मुनीर से इजाजत दिए बगैर अपनी बर्थडे का। Oh my God, Burns, I need to hear this again. तो मरियम नवाज को तो आप भूल दें कि मरियम नवाज का साहिल फौजी करवाते थे, लोग खुश हो रहे हैं। मरियम नवाज को किसी आंटी ने ट्विटर पे कहा कि मरियम नवाज शेर की बच्ची है, उसने ये किया है। मरियम नवाज केक नहीं यार काट इधर आके सकती क्यों आसिम रुक मुनीर से जाता है इजाजत दिए बगैर अपनी बर्थडे का। तो मरियम नवाज को तो आप भूल दें कि ये मरियम नवाज का डिसीजन था। ये डिसीजन ऑपरेशनली गुजरांवाला के एडेट ने किया है, और ऑपरेशनली इसको जो ग्रीन जो लाइट दी है, जो थम्स अप दिया है, वो मोहसिन नकवी ने और डीजीसी ने दिया है। सेक्टर कमांडर्स इस्लामाबाद, सेक्टर कमांडर लाहौर इन्वॉल्व थे। इनको यूज किया है, इनको यूज करके I wonder, this Mohsin Naqvi, he's a Shia for sure. Naqvis are Shias. I wonder at some level अगर he hated भी इनको feel होता होगा, someone giving thumbs up is like from the extremists, जाहिल, उड़ाओ इनको, जैसे सुन्नियों में कि शिया काफिर, उड़ाओ इनको। Just wonder, I just wonder at a personal level, do they think like that? इनको रोका है। इनको रोक के इनके साथ वो हशर किया है कि नजर आ जाए अमरीकियों को भी, पाकिस्तानियों को भी, कि ये जो स्टेट है ये हार्ड स्टेट है। ये जो करेगी, जिसके साथ करेगी, जैसे करेगी, इसकी मर्जी। एंड ऑफ स्टोरी। एंड ऑफ स्टोरी। फैंटास्टिक Machiavellian politics from Asim Munir. अमेजिंग दैट ये बंदा कर गया है। Who is not even supposed to ब्रीफ्स be a करते हैं। politician, he's a पहले Fauji. तो झूठी जो है खबरें चलाने में हमारा जो मीडिया है जबरदस्त है। तो इन्होंने पहले ये खबर चलाई कि आफरीदी नया जो सीएम है उसकी बात हुई सूटे से, मतलब आसिम मुनीर का जो छोटा है, उसने ये सूटे खबर चलाई कि शहबाज शरीफ की बात हुई है जी। किससे बात हुई है? आफरीदी से। आफरीदी को उसने कहा हम कोऑपरेशन तुम्हारे साथ करेंगे। आफरीदी ने वो फोन करके फोन पे रिक्वेस्ट की कि जी वजीर आजम साहब, मैं मिलना चाह रहा हूँ अपने बानी से, अपने चेयरमैन से। उस पे वजीर आजम ने जवाब नहीं दिया। फिर इन्होंने कहा कि मैं अडियाला जा रहा हूँ, और इन्होंने अनाउंस किया कि मैं अडियाला जा रहा हूँ। इन्होंने पंजाब हुकूमत को लिखा, पंजाब हुकूमत ने इनको जवाब नहीं दिया। ये गए अडियाला, अफरीदी। जब ये अडियाला गए तो इनको 2 घंटे वेट करवाया, जैसे बदतमीज लोग करवाते हैं। Hmm. और एक इलेक्टेड नौजवान बेचारा यंग जो है, उसको इनकरेज करना चाहिए था कि ड्यू प्रोसेस फॉलो करो, सही आयो, वहां जाके ले लो अपनी आशीर्वाद जाके अपने बड़े से, और काम शुरू करो गवर्नेंस। But let's not play kids. We all know कि problematic था ये सब कुछ. Anything Imran Khan, pro Imran Khan is problematic. केड़े due processes माना इधर follow हुए हैं. But anyway, I get what he's saying. शुरू करो, उसको इन्होंने मिलने नहीं दिया। आफरीदी ने फिर जाके अडियाला में जब वो नाकाम रहा, 2 घंटे वेट किया, फिर उसने जाके कोर्ट को अप्रोच किया। और फिर एक मीटिंग हुई, एक मीटिंग में, जिस मीटिंग में जो है फेडरल हुकूमत के साथ इन्होंने बैठना था। और ये बैठने से आफरीदी ने फिर अफसरदा होके इनकार कर दिया, और कहा कि मैं माजरत के साथ, पर्सनल अपॉलॉजीज के साथ, ये जो एग्रीकल्चर पे अफगान रेफ्यूजीज पे मीटिंग है, ये मैं नहीं बैठ सकता इसमें। मुझे आपने बुलाया वजीर आजम साहब, हुकूमत जो वफाकी हुकूमत है, थैंक यू बुलाने का, मगर मैं इसलिए नहीं बैठ सकता क्योंकि मेरे लोगों ने इमरान खान साहब को वोट दिया है।
मैं उनकी पॉलिसी गाइडलाइंस का वेट कर रहा था, मैं उनसे मीटिंग करना चाह रहा था। आपने मुझे लीगली आपने मुझे जो चीज़ मुझे अलाउड है, आपने नहीं करने दी। तो अब मैं कोर्ट को अप्रोच कर रहा हूँ और अब मैं जो है आपके साथ मीटिंग नहीं कर रहा। ये इन्होंने मुल्क का हाल किया हुआ है और मुल्क से बाहर जो इन्होंने हाल किया है कसम से। वो आपके सामने है। सीज फायर तो इन्होंने डिक्लेयर किया है 48 घंटे का, थोड़ी देर में और सीज फायर खत्म होने वाला है, मगर सीज फायर के बावजूद ये हुआ है। हमारी सुसाइड बॉम्बिंग हुई है खौफनाक किस्म की, हमारे 7 लड़के शहीद हुए हैं। तो जो सीज फायर है वो इनका यार सैड पार्ट ये है ना, द सैडेस्ट पार्ट इन इन सब चीज़ों के अंदर वो ये है कि बेचारा प्यादा मार रहा है, फौजी सिपाही मार रहा है। मैं कभी कभार सोचता हूँ कि अगर कुछ बात कर दो तो आप कहते हो गद्दार हो, एक पार्टी के खिलाफ कर देते हो तो एक आपको यूथिया कह देगा, दूसरा आपको पटवारी कह देगा। लेकिन मेरे ख्याल से जितने मिलिटेंट्स हैं और जो भी लोग हैं टेरराइज ही कर रहे हैं, अपने अटैक से इनको टेररिस्ट अटैक ही बोलेंगे। इनकी वजूहात होती है, इनके ग्रीवेंसेस होते हैं, जाहिर सी बात है, जाहिल तरीका ये निकालने का। अगर सोचा जाए तो आ, प्यादा फौजी जो है उसकी डेथ हो रही है और किसी की नहीं हो रही। इनको ना अपनी तोपों का रुख करना चाहिए टॉप हायरार्की की तरफ, जिसके बारे में कहा गया है कि भाई वो डिक्टेशन बाहर से लिखती है, ताकि उस टॉप हायरार्की रैंक्स को फुल करने ही ना आगे लोग जो है उनकी बैक हो जाए कि भाई हमने नहीं करना ये काम। 10 दफ़ा सोचें वहाँ पे पहुँचने से कि भाई मतलब एक इमेजिनरी वो है ना कि अगर इस तरह से होता कि ना उनकी फैमिली, ना उनकी एक्सटेंडेड फैमिली, ना वो खुद सिक्योर होते, तो and this is something which I heard from a random discussion at a Koita hotel. And it did make me think यार अगर इस तरह के डायनामिक्स होते तो फिर डिफरेंट होता। लेकिन मुसीबत ये है कि टॉप हायरार्की जो है ना वो हमेशा अपना मरकज़ बनाती है हिस्टोरिकली पंजाब से, तो पंजाब को यहाँ तो उन्हें कोई ख़तरा नहीं होता। बाहर से इन्वेडर्स आते हैं, पहले तो इस खत्तों को सीरियस ही नहीं लेते ना। मैं एक अमीर तैमूर की वो देख रहा था डॉक्यूमेंट्री, पंजाब में से ऐसे गुजर गया, लड़े ही नहीं पंजाबी। उन्होंने कहा भाई जो करना है करो, औरतें उठानी है ले जाओ, जो करना है करो, लड़ना मरने वाला सीन नहीं है हमारा। तो वही मसला है, इन्होंने मरकज़ यहाँ पे बनाया होता है, इधर इनको खतरा नहीं हो सकता। नाकाम रहा है क्योंकि इन पे अटैक्स चलते रहे। मगर फिर भी इस वक्त जो है मीटिंग चल रही है, किधर चल रही है? दोहा में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इंटेलिजेंस चीफ और डिफेंस मिनिस्टर जो हैं वो मुलाकातें कर रहे हैं। कल सुबह ये ऑफिशियली फॉर्मल टॉक्स होंगी, उधर पहुंच गए हैं और सीज फायर जब तक डिक्लेयर होगा इनका, जब तक ये टॉक्स चलती रही। तो सीज फायर की जो खत्म होनी थी बात एक्सटेंशन की आ गई है। मगर अब इनका दोगलापन जो है आज मैं आपको समझाता हूँ, इससे इस जाहिल से खत्म करते हैं क्योंकि आज जानवरों का महाज है, तो इस शख्स को ना दिखाया जाए तो हमारा कम से कम मेरा तो नाश्ता नहीं है। ओ जैद ये शख्स हामिद, आप जानते हैं, इसको मैं नाम भी नहीं लेना चाह रहा, मगर ये कहता क्या है? कुछ साल पहले अफगान तालिबान के बारे में ये क्या कहता था? ये ऑब्वियसली खास इनका बंदा है लाल टोपी वाला। ये पहले अफगान तालिबान के बारे में क्या कहता था, सुने। अफगान तालिबान और पाकिस्तानी तालिबान में जमीन आसमान का फर्क है। अल्लाह के बंदो, तुमको 20 साल में ये फर्क समझ में नहीं आया? नहीं आया। ओ माय गॉड, अफगान पंजाब दे विच तालिबान मुजाहिदीन हैं, यस एक इस्लामी रियासत के हामिल हैं, एक यस जायज जिहाद करके दोबारा अपनी रियासत हलाल। वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं, कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और पाकिस्तानी तालिबान खवारिज हैं। ठीक है, सुन लिया। अफगान तालिबान मुजाहिद हैं, पाकिस्तानी तालिबान खवारिज हैं। ओके, क्लियर? ये कोई अफगान तालिबान और पाकिस्तानी तालिबान में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, अफगान तालिबान और पाकिस्तान शट अप। ओके, नेक्स्ट। ये जो है नेक्स्ट Shut क्या up. बात करता है? अफगान तालिबान
अब सुने, अब ये लेटेस्ट वीडियो है, ये कुछ साल 2 साल पुरानी वीडियो थी अफगान तालिबान और पाकिस्तानी तालिबान की। अब सुने लेटेस्ट, जो इसे नई इन्होंने जैकेट भी दी है। ये बेचारा जो है ना, बेचारा कभी भर्ती नहीं हुआ। इसको बहुत शौक था जैकेटें पहनने का, इनकी वेपन्स पहनने का, इनकी लाल टोपियां पहनने का। बाय द वे, जो लाल टोपी है, ये इसकी आर्मी मेडिकल कोर की टोपी है। बेचारा वेल, कहा तो ये जाता है कि भाई अच्छा आप भी जो है वो रह गए थे फाइनल, क्या कहते हैं मना उसको, कौन सा टेस्ट होता है, आप रिजेक्टेड हो उधर से, ये भर्ती नहीं हुआ लेकिन ये प्रो हो गया। ऐसे भी होता है मेरे ख्याल से, जो भर्ती नहीं होते वो प्रो हो जाते हैं उन्होंने उसे सही टोपी नहीं दी, लाल टोपी सिर्फ डॉक्टर पहनते हैं बेचारे। तो ये जो जाहिल को लाल टोपी दी है, उससे इसे डॉक्टर तो खैर ये नहीं बना एएमसी का, इससे डॉक्टरों की जरूरत जो है फौरी तौर पे है। मगर अब ये क्या बात करता है, पाकिस्तान फौज की ऑफिशियल जैकेट पहन के क्या बात करता है, सुने गौर से। कहा कि अफगान तालिबान आधा पाकिस्तान क्लेम करते हैं, इसका क्या मतलब है? वो जहन्नुम के कुत्ते भेजते हैं, इसका क्या मतलब है? वो हिंदुस्तान भारतीय मुशरिकों के साथ मिलकर गज़वा हिंद में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ेंगे, तो क्या ये अमेरिका की जंग है? तुम लोग पागल हो गए हो? दिस इज सो स्टूपिड, ओह माय गॉड, दिस इज हिंद जो है ना हिस्टोरिकली, उसके अंदर आपका करंट पंजाब और वो आता है, सिंध भी आता है। तो लगता है वो उस पे अगर उसकी इंटरप्रिटेशन पे जाओ ना, तो वो यही लगता है कि पश्तून बलोच कंटिन्यूम उधर पर्शियन कंटिन्यूम जो है उठा के इन पे चढ़ाई करेगा। क्या बिल्कुल ही बावले कुत्ते हो गए? जब भी पाकिस्तान के खिलाफ जंग होती है, पीटीआई का सोशल मीडिया भारतीय सोशल मीडिया के तौर पर काम करता है। अब ये शुरू हो गया है, इसने कनेक्ट करना शुरू कर दिया। क्रिंज, एब्सोल्यूट क्रिंज, बट व्हाट कैन यू से। पीटीआई के सोशल मीडिया को अफगान तालिबान के साथ अनबिलीवेबल। और फिर ये क्या कहता है, वॉच। क्योंकि नूर वली महसूद तो खुला जलाल के साथ ये बात कह रहा हूं कि अब हमें इमरान को फांसी देनी पड़ेगी। बहुत बड़ा फितना बन चुका है ये नूर वली महसूद से ज्यादा बड़ा फितना। अनबिलीवेबल। ये बाकी मैं नहीं आपको दिखा सकता, मैं पागल हो जाऊंगा, जवानी में शहीद हो जाऊंगा मैं, अल्लाह खैर करे। बट इमरान को फांसी देनी पड़ेगी भाई, जाहिर सी बात है ये कोई ना कोई रीजन वही करेंगे यार, जो भुट्टो के साथ किया, बेनज़ीर के साथ किया, मारेंगे। बस ये है कि पॉपुलर बहुत है और बहुत बॉल्स वाले लोग उसको फॉलो करते हैं, एक ये पश्तून्स। ये इनका जो दोगलापन है नजर आता है। कुछ अरसे पहले अफगान तालिबान मुजाहिद हैं, आज जो हैं वो भी फितने हैं, हिंदुस्तानी भी फितने हैं, पीटीआई भी फितना है, इमरान को फांसी दे। एब्सोल्युटली डिस्गस्टिंग। ये एक ही फौज का एक ही पर्सपेक्टिव है जो बदलता है। इनका दोगलापन आज एक्सपोज्ड है और इसलिए आज का महाज जो है वो इसी इमेज पे मैं खत्म करता हूं। गौर से देखें, ये अपने आप को खाते हैं क्योंकि ये, एज आई सेड, क्या रीजंस थे सांपों के अपने आप को खाने के? इनको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं। स्ट्रेस में सांप ऐसी हरकत करता है, ओवरहीटिंग में सांप ऐसी हरकत करता है। ये अब अपने आप को खाने लग गए हैं। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, Oh, कमेंट, 100%, 100%. Definitely doing that. बट खैर, बाकी आप लोग जो हो वो दाल चाल खाओ, दाल खा सोते सो जा सो।